सहारनपुर के आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। जैसे कि वर्मा जी ने बताया कि यहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का बहुत भव्य मंदिर है। उनकी उपस्थिति यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है। जो माँ है वो हमें धन देती हैं, वो जो माँ है हमें अन्न देती है, हमें जल देती है, हमें फल देती है। जो माँ का ये जो स्वरूप है, ये जो माँ आदि शक्ति का स्वरूप है, ये जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, ये साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप है। साथ संगत जी, गुरुदेव भी हमें बताते हैं कि ये जो अन्न का महत्व होता है हमारे जीवन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो अन्न है, यही जो हमारा शरीर रूप है, इसे चलाता है। अगर अन्न की कमी हमारे जीवन में हो, अगर अन्न हमारे शरीर में स्वस्थ ना आए, अगर अन्न हमारे जीवन में बीमारी लेकर आ जाए, तो वो अन्न हमारे किसी काम का नहीं रहता। साथ संगत जी, तभी माँ दुर्गा ने अपना एक स्वरूप, माँ शाकंभरी देवी का स्वरूप हमारे जीवन में दिया कि हम उससे ये प्रार्थना कर सकें कि हमारे मन में हमेशा, हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही अन्न के भंडार भरे रहें। साथ संगत जी, भगवान शिव भी अन्नपूर्णा देवी की हमेशा उपासना करते थे। अन्न का जो ये स्वरूप है, ये जो अन्न की देवी है, वो साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है। जब भगवान शिव से माँ पार्वती ने एक बार प्रश्न किया कि इस जीवन में ऐसा क्या है जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता, तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बिना जीवन में कुछ नहीं चल सकता। तो माँ पार्वती जो साक्षात अन्नपूर्णा देवी हैं, वो वहां से चली गई। उन्हें लगा कि जब जीवन में हर चीज के बिना जीवन चल सकता है, तो अन्न की भी आवश्यकता नहीं है, नेचर की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो वहां से नाराज होके चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी। पूरा सबकी जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि अन्न के बिना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवित रह सकता है। अन्न तो साक्षात देवताओं को भी चाहिए। तो ये जो माँ दुर्गा का स्वरूप हमें मिला है शाकंभरी देवी के रूप में, ये बहुत ही खूबसूरत है और हम हमेशा इनका आदर करें, हमेशा इनका सम्मान करें। और जैसे वर्मा जी ने बताया कि यहाँ पर माँ का भ्रामरी स्वरूप भी है। आपने कभी योगा किया होगा या जब भी आप योग में गए होंगे, तो आपको पता होगा कि योग में भी भ्रामरी देवी का कितना महत्व है। जब आप भ्रामरी की प्रक्रिया करते हैं, जब आप भ्रामरी की प्रक्रिया कर कर योग करते हैं, तो ये जो मंत्र होते हैं वो साक्षात आप साध लेते हैं। ये जो मंत्र की जो साधना है, साक्षात आपके मन में उतर जाती है। क्योंकि जब आप भ्रामरी करते हैं तो आपकी आंख, नाक और कान को हम बंद कर लेते हैं, और जो मंत्र उच्चारण है हम मन ही मन करते हैं। वो जो ऊर्जा होती है वो मन ही मन हमारे जीवन में चलती है। मंत्र क्या है? मंत्र का अगर आप छंदी विच्छेद करें तो मंत्र 2 शब्दों से मिलकर बनता है, मन और यंत्र। मन जो आपके मन में चलता है, यंत्र जो ये यंत्र हैं। जब यंत्रों के द्वारा आप अपने मंत्र मन करते हैं तो वो मंत्र कहलाते हैं, और वो आपको शक्ति देते हैं, वो आपको साहस देते हैं, वो आपके जीवन को सुधारते हैं। तो ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ये जब मंत्र हम करते हैं आदि पराशक्ति का, ये जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं माँ सरस्वती का, ये जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं माँ लक्ष्मी का, ये जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं माँ शाकंभरी देवी का, माँ भ्रामरी देवी का, माँ पार्वती का, तो ये आदि पराशक्ति का, 64 योगिनियों का, तो ये जो मंत्र हैं वो साक्षात सिद्ध होते हैं। परमात्मा ने हमारे लिए मंत्रों को हर रूप में दिया है। जो भी मंत्र आपको पसंद हो,
जो भी देव आपको पसंद हो, जो भी फील्ड आपको पसंद हो, आपको उस फील्ड का मंत्र मिलता है। अगर आपको वायु से प्रेम है तो आपको वायु देव का मंत्र मिलता है। अगर आपको अग्नि पसंद है तो आपको अग्नि देव का मंत्र मिलता है। अगर आप अन्न की पूजा करते हैं तो आपको अन्न के देव का मंत्र मिलता है। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी का मंत्र मिलता है। अगर आप सरस्वती के उपासक हैं तो आपको मां सरस्वती का मंत्र मिलता है। परमात्मा ने इतना इजीली, इतना स्पष्ट रूप से, इतने साफ सुथरे ढंग से हमको मंत्रों को हमको दिया हुआ है। इतनी इजीली हमको मंत्र प्रोवाइड किए हुए हैं कि हम किसी भी फील्ड में जाकर परमात्मा को याद कर सकते हैं, कि हमको ये ना लगे कि इस फील्ड का तो कोई देव ही नहीं है। हर फील्ड में आपको परमात्मा मिलता है। अगर आप आर्किटेक्ट के फील्ड में हैं तो आपको उसका भी देव मिलेगा। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आपको उसका भी देव मिलेगा। अगर आप चंद्र की पूजा करते हैं तो आपको उसका भी देव मिलेगा। तो ये जो परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा ने ये जो बांधे हुए हैं रास्ते, ये जो परमात्मा ने हम सबको रास्ते दिखाए हुए हैं, हमको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हमको उस मंत्रों का भी ऐसे उच्चारण करना चाहिए। साथ संगत जी, ये जो गुरुदेव ने हमको मंत्र दिए हैं, ये जो एंग रींग क्लींग, ये जो मंत्र है, ये खाली एक बीज नहीं है। इन बीजों में इतनी शक्ति है, इतनी अपार शक्ति है कि आप चाहें तो इसके स्पंदन से, खाली बोलने से नहीं, अगर आप खाली इसका स्पंदन भी सुनेंगे ना, अगर कोई खाली रींग भी बोलेगा तो वो भी आपकी ब्रेन के वेव्स को इतना जागृत कर देता है। इसकी जो जीनोम होती है, जो आपका डीएनए होता है, जो सोया हुआ डीएनए होता है ना आपका, वो भी खाली इस बीज के मंत्रों से जागृत हो जाता है। कितने हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सोए हुए होते हैं, कितने ऐसे जीरोम्स हैं जो सोए होते हैं, कितने ऐसे डीएनए हैं जो सोए हुए होते हैं, ये मंत्र से जागृत करते हैं। ये जब मंत्रों का हम पाठ करते हैं, ये मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम भ्रामरी करते हैं, जब हम अन्न की पूजा करते हैं, जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, जब हम चंद्र की पूजा करते हैं, जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो इस मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन को जागृत कर पाते हैं, हम अपने तन को स्वस्थ कर पाते हैं। आप कभी करके देखे, कभी अकेले में घर पे बैठ के आप खाली एक बीज को मंत्र का जाप करते रहे, खाली री, अगर आपसे पाठ नहीं होता तो अगर आप खाली रींग रींग रींग, अगर आप खाली इसका भी उच्चारण करेंगे ना, तो ये भी आपकी न्यूरॉन्स को जागृत करेगा।